नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पारासर। चलिए बातों का बतंगड़ बनाते हैं। पहले चरण में वोटिंग का ग्राफ क्या गिरा, नेताजी को अब चरणों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जितने मुंह उतनी ही बातें। कहा था ना, ये मौसम चरण वंदना का है, इसलिए जिन्हें देवतुल्य बता रहे हो उनके चरण पकड़ लो। ये बात और है कि पिछले बरसों में आपने कभी अपने चरणों का रुख उनकी तरफ किया ही नहीं। सारा जो जोर है वो आकाओं के चरण चुंबन में लगा रहा। झाड़ फटकार से रुआ से नेताजी बोले, तो कौन सी कसर रखी थी हमने, बस चरणामृत ही तो नहीं चखा। वोटर बूथ में चरण भी नहीं धरेंगे, इतना पता होता तो यह भी कर लेते। हम तो पहले से ही कह रहे थे 7 चरण लंबे हो जाएंगे। अब 4 जून तक सांसें ऊपर नीचे ही होंगी। क्यों, 7 में क्या बुराई है? उस तरफ से किसी ने कहा, सप्तपदी नहीं सुनी क्या? 7 चरणों में ही होता है 7 जन्मों का बंधन। बाबा तुलसीदास भी रामचरितमानस के 7 कांड ही लिख गए हैं। जो हुआ सो हुआ, अब तो आगे राम ही रखवाले हैं। राम के चरण पकड़ने से ही नैया पार होगी। चिंता बचे हुए 6 चरणों के खिलाड़ियों को भी कम नहीं है, क्योंकि अब तक जिनके भरोसे थे उनमें से हजारों ने अपने चरण मतदान केंद्र तक रखे ही नहीं। रह रहकर याद आ रहा है, चरणों में सोने की जूतियां पहने खुद को बादशाह समझ बैठे थे। देवतुल्यों के चरण पूरे 5 साल में अपने दरवाजे